क्वेश्चंस होता है कि कैसे हम इंट्राडे में है ना बाय सेल करें कि मुझे प्रॉफिट हो। 90% लोगों का है ना लॉस हो जाता है, 10% प्रॉफिट अर्न करते हैं। वो कैसे, वो कौन सा रूल्स अपनाते हैं जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट होता है। तो इस वीडियो में वो सारे रूल्स आपको पता चलेगी। उसके बाद ये भी पता चलेगी किस तरह से आप स्टॉक को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या होता है इंट्राडे। इंट्राडे सभी को पता रहता है, फिर भी 90% क्यों लॉस होता है। इस सारे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। इसके बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए अच्छे से बिना स्किप किए समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पर्सन का दिमाग कहीं और रहता है और देखते रहते बस वीडियो चालू रहता है, उससे उनको समझ में नहीं आएगा। ऐसे आप है ना अटेंड कीजिए जैसे लाइव क्लास हो रही है। आपको अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे क्या है कि आपको भी मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा कि हाँ सामने वाला जो पर्सन है वो सीखने वाले हैं। इसलिए आप अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपका पैसा लगता है। बार बार एक ही बात हम बोलते हैं, आपका पैसा लगता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाए। और दूसरी क्या, आपको टाइम देने से आपको है ना प्रॉफिट हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर जो भी पर्सन न्यू है वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग से फायदे क्या है, नुकसान क्या है, तीसरी क्या है, स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें कि हमारी प्रॉफिट हो। सबसे मेन मुद्दा क्या है कि प्रॉफिट कैसे सेलेक्ट होगा, क्योंकि सबसे पहली बात स्टॉक सेलेक्ट होगा तभी तो प्रॉफिट सेलेक्ट होगा। बहुत सारे पर्सन क्या करते हैं, इंट्राडे तो करते हैं बट उनका लॉस हो जाता है। इसमें 90% लोग ऐसे होते हैं जो लॉस करते हैं, लॉस। बस 10% है ना वो प्रॉफिट करते हैं। कारण क्या है, 10% वाले भी इंसान ही है, 90% वाले भी इंसान ही है। वो कौन सा ऐसा रूल्स को फॉलो करते हैं जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट होता है और हमारा लॉस होता है। तो वही फॉलो को जानेंगे। उससे पहले बेसिक सा थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंट्राडे क्या होता है, कैसे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे न्यू पर्सन भी है जिनको ये सारी चीजें नहीं पता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आज, ठीक है। तो इंट्राडे मतलब विद इन अ डे, माने कि आज के दिन में जो अंदर में जो भी काम हो रहा है, आज के दिन में अगर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इतना काम जो हो रहा है वो विद इन अ डे में हो रहा है, उस तरह से। लेकिन इसका भी एक टाइम टेबल बनाया हुआ रहता है कि जो विद इन अ डे में क्या टाइम टेबल होता है वो भी देखना पड़ता है। बहुत सारे पर्सन से बोलते हैं विद इन अ डे, तो विद इन अ डे मतलब क्या कि आप सुबह 6 बजे से उठ रहे हो और रात के 9 बजे तक विद इन अ डे, यानी कि वो नहीं हो सकता। या आप विद इन अ डे के मतलब ये भी देख लो कि अगर आप कहना चाहते हो कि हाँ शाम के 6 बजे यानी 12 घंटा, नहीं, ऐसा नहीं है। विद इन अ डे का एक मतलब होता है कि यहाँ पे एक टाइम बनाया हुआ है, 9:15 से लेकर 3:30 तक इनका एक डे है जिसमें आप है ना ट्रेड कर सकते हो, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। वो भी कितने दिन, आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक आप ही कर सकते हो, जिसमें आपका है ना छुट्टी सैटरडे और संडे रहती है। तो इतना आपको बेसिक पता चल गया। जिसमें विद इन अ डे यानी कि एक कंपनी के अंदर आप जो बाय और सेल करते हो, इसमें एक ट्विस्ट है, आप समझना चाहोगे तभी आपको समझ में आए। बाय और सेल यानी कि आप सिर्फ बाय करते हो, सेल भी करते हो, बट सेल कब करते हो, बाय करने के बाद करते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेल करके आप बाय कर सकते हो, ये यहाँ पे ट्विस्ट है, तो इसको समझिएगा। तो उसके अंदर में आप बाय सेल करते हो, उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। किसी भी कंपनी का आप है ना कोई स्टॉक को बाय और सेल करते हो एक दिन के अंदर में, मार्केट आवर के अंदर में, उसे इंट्राडे ट्रेडिंग कहा जाता है। दूसरी, इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करने के लिए लोग तात्पर्य है, क्योंकि क्यों ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि 90% लोगों का अगर पैसा डूब रहा है फिर भी वो क्यों इंट्राडे करके लॉस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अप टू 5 टाइम्स की मार्जिन मिलती है, कहीं कहीं पे आपको है ना 2 टाइम्स 3 टाइम्स की भी मार्जिन मिलती है। इसीलिए लोग करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे आप कम पैसा लेकर भी इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास है ना 1000 रुपीज है फिर भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, जिसमें आपको अप टू 5 टाइम्स की मार्जिन मिलेगी। तो अगर कोई शेयर आप है ना 1000 की है तो आप वहां पे 200 में उस शेयर को बाय कर सकते हो।
यानी कि इसमें आप 5 शेयर ले सकते हो। इसीलिए लोग इस पे ज्यादा है ना उत्सुक रहते हैं, इस पे ज्यादा है ना अपना टाइम व्यतीत करते हैं, चाहे लॉस हो या प्रॉफिट, वो ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका एक उम्मीद रहता है कि आज तो लॉस हुआ, कल हम प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन जब लॉन्ग टर्म की बात आती है तो एक स्टॉक को वो बहुत लंबे समय तक छोड़ते हैं, इसलिए उनका जो है ना माइंडसेट होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और वहां पे अगर लॉस होता है तो ज्यादा निराश हो जाते हैं। यहाँ पे उनका सिर्फ यही दिखता है कि आज लॉस हुआ, कल तो हम प्रॉफिट पक्का लेके आएंगे। यही कारण वहां पे क्या होता है 90% लॉस करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको है ना स्टॉक सिलेक्ट करने का भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक आपका जो भी है ना फुल टाइम ये काम होता है। सबसे पहले जान लीजिए, अगर आप जॉब वाले पर्सन है तो आपके लिए नहीं हो सकता है। अगर आप ये सोच के बैठे हुए कि हम जॉब में है और हम कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है, तो इस बात को आप टाल दीजिए। अगर आप टाइम दोगे तभी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे में क्या है कि आपको मॉनिटर करना पड़ता है। आप बिना मॉनिटर किए हुए, बिना स्क्रीन के सामने बैठे हुए आप इंट्राडे नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि इंट्राडे में कैसे आप बाय और सेल कर सकते हैं, तो चलिए उसको भी बताते हैं। जैसे आप है ना पहले बाय कीजिए या सेल कीजिए। अगर बाय आप कर रहे हैं तो इसको बढ़ना चाहिए, अगर आप सेल कर रहे हैं तो इसको घटना चाहिए। जैसे कोई स्टॉक आप खरीदे, यहाँ पे अपन बाय कर रहे हैं तो ऐसे ऐसे उसको बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्टॉक आप खरीदे, वो ऐसे ऐसे डाउन होगा तब आपका प्रॉफिट होगा। यहाँ पे डाउन होने पे आपका प्रॉफिट है, यहाँ पे अप होने पे आपका प्रॉफिट है। इस बात को आप समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे पर्सन सोच रहे होंगे कैसे हम इसी स्टॉक को बाय कर लेंगे और सेल कर लेंगे, प्रॉफिट कहाँ है। जैसे कोई स्टॉक है, ठीक है, एग्जांपल के लिए कोई स्टॉक है 1000 यानी 1000 का है, यहाँ पे आप इसे बाय करते हैं तो ये है ना, अगर 10% भी बढ़ रहा है यानी कि 1000 माने 1100 रुपया भी हो रहा है, ठीक है, 1100 भी हो रहा है, तब आपका 100 का फायदा इसमें होगा, ठीक है, 100 का फायदा होगा। लेकिन वही क्या है कि यहाँ पे अगर ये सेल करते हैं आप, अगर सेल कर रहे हैं कोई स्टॉक जो 1000 का है, तो डाउन जितना भी चला जाए यानी 900 का भी हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 100 रुपया का फायदा होगा। यानी यहाँ पे पहले आपको बाय नहीं करके पहले सेल करना है। अगर दिख रहा है कि कोई स्टॉक डाउन में जा रहा है तो वहां पे आप है ना सेल पहले कर दो और फिर बाय कर लो। क्या होता है जब आप है ना सेल करते हो तो ये आपके जिस भी ब्रोकर हाउस में है ना उनसे आप पहले ले लेते हो, यानी सेल कर देते हो। जब आप है ना उसको बेचते हो तो उनके पास से चला जाता है, बीच का जो मार्जिन होता है मैंने 100 250 जो भी, वो आपका प्रॉफिट हो जाता है। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी बाय करने के बाद आप सेल करते हो तो वो भी तो ब्रोकरेज के पास से जाता है, जिसका माने कि जो खरीदा उसके पास चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो सेल करेगा माने कि कोई इन्वेस्टर के पास जाएगा। यहाँ पे क्या है कि ब्रोकर ही पहले आपको है ना उस बिहाफ पे देते हैं सेल करने के लिए, और उसके बाद सेल कर देते हैं तो उसके बाद आप बाय करते तो उनके पास ये जो आपका स्टॉक है या शेयर है वो उनके पास चला जाता है। तो इस तरह से बाय और सेल होता है। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्या होता है फिर से समझा रहे हैं, अगर कोई शेयर ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब बाय किए हुए हैं तो ऊपर जाना चाहिए, तब आपका प्रॉफिट होगा। अगर आप सेल किए हुए तो कोई भी शेयर डाउन फ्लो में जाना चाहिए यानी नीचे गिरना चाहिए, तब आपका प्रॉफिट होगा। इस बात को अच्छे से आप समझिएगा। कभी भी अगर आप बाय कर रहे तो इस बात को मत देखिएगा कि ऊपर जाए 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 तब प्रॉफिट है, सही। लेकिन अगर आप सेल करके बैठे हुए फिर भी आप वही सोच लिए हुए तब गलत है। तो इस बात को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बात है। क्योंकि बाय तो सभी स्टॉक में आप कर लेते हैं कि आप बाय कर लिए, लेकिन इंट्राडे में है कि आप पहले सेल भी कर सकते हैं, पहले सेल करके भी प्रॉफिट बना सकते हैं। जब स्टॉक नीचे जा रहा है तब आपका वहां पे प्रॉफिट निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। जैसे कि इसके फायदे क्या है, अब इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे पर्सन को सिर्फ इंट्राडे में क्या दिखता है, अप टू 5 टाइम्स मार्जिन, एक दिन में प्रॉफिट बना सकते हैं और इससे हमें ना 2000 5000 10,000 यानी ऐसा माइंडसेट बना रहता है। लेकिन ये नहीं दिखता कि उससे हम 2000 5000 रोज गवा भी सकते हैं।
तो चलिए इसके फायदे भी बताएंगे, इसके नुकसान भी बताएंगे, जिससे क्या कि आपका माइंडसेट एक बनेगा कि इस वे में अगर हम जा रहे हैं तो इससे हमारा नुकसान है, और इस वे में हम जा रहे हैं तो इससे मेरा फायदा है। ये दोनों चीज को अगर किसी के चीज के बारे में पता चल जाए, चाहे वो इंट्रा हो, ऑप्शन हो, चाहे कोई भी, तो आपको क्लियर हो जाता है कि एक है ना आप लाइन गिर लेते हो जिससे आप उसको पार नहीं करते हो तो आपका प्रॉफिट कम ही सही लेकिन प्रॉफिट होगा, अगर आप उसको है ना क्रॉस करते हो तो वही होता है कि आपका लॉस भी होता है। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहला क्या होता है, अप टू 5 टाइम्स की मार्जिन, जो सभी के दिमाग में छाया हुआ रहता है इंट्राडे के मामले में। नोट माने नो ओवरनाइट रिस्क, यानी कि नाइट में अगर कोई न्यूज भी आ रहा है कि मार्केट क्रैश हो गया या है ना इनकम टैक्स माने कि है ना रेड पड़ गया, या कुछ भी ऐसा कुछ भी हो रहा है नाइट को या डे को ही हो रहा है, यानी कि आज भी हो रहा है, तब भी कोई रिस्क नहीं है उनके लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे वो बाय भी करते सेल भी करते, इसीलिए उनको कोई रिस्क नहीं। लेकिन जो भी न्यूज आता है मार्केट आवर में नहीं आता, आपको पता है कि मार्केट बंद होने के बाद कोई न्यूज आता है जिसकी वजह से मार्केट कल होके अपर सर्किट में खुले या लोअर सर्किट में खुले, तो ये ओवरनाइट है ना रिस्क से कम है, आप उस दिन आराम से सो सकते हो। उस दिन क्या जो इंट्राडे करते हो वो आराम से सो सकते हैं चाहे कोई भी न्यूज आए। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, यानी शॉर्ट टर्म में आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, एक दिन में हो, 1 डे में, यानी कि 1 डे में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन जब आप है ना लॉन्ग टर्म की बात करते हो तो अब 1 डे में आपका प्रॉफिट बुक नहीं हो सकता है। शॉर्ट सेलिंग, यानी कि एक तो शॉर्ट माने कि बाइंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग का मतलब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि आप बाय भी कर सकते हो, आप सेल भी कर सकते हो, तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करके भी आप पैसे बना सकते हो। मार्केट क्रैश, हम क्या बोले, मार्केट अगर क्रैश भी हो जा रहा है तो आपके लिए कोई नुकसान नहीं, वहां पे भी आपके लिए फायदे है। जो इंट्राडे कर रहे हैं उनके लिए उसमें भी फायदे, लेकिन जो डिलीवरी में ऑप्शंस में ये सारी चीज में कर रहे हैं, अगर वो खरीदे हुए हैं पुट कॉल या कुछ भी तो वहां पे उनको नुकसान है। लेकिन जब वो इंट्राडे में कर रहे हैं वहां पे भी मार्केट क्रैश हुआ तो वो सेल करके ही पैसा कमा सकते हैं, यानी कि बिना बाय किए हुए सेल करके भी वहां से पैसे कमा सकते हैं। तो आप सोच सकते हो कि इंट्राडे बहुत अच्छी चीज है, इससे अच्छी चीज तो है ना स्टॉक मार्केट में कुछ हो ही नहीं सकते। अब चलिए बताते हैं क्या खराब चीज भी होती है कुछ। आप हाई रिस्क में चले जाते हो, इंट्राडे का मतलब है हाई रिस्क, फुल टाइम आपको देना पड़ेगा। फुल टाइम का मतलब आपको बता दिए थे कि 9:15 से लेकर आपको 3:30 तक देना है। अगर कोई आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इस टाइम को नहीं दे पाइएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिए। क्योंकि कोई भी जॉब टाइमिंग्स होता है 9-10 बजे से आप जाइए और है ना 4-5 बजे आइए, उसके बीच में आप सोचोगे कि आधा घंटा के लिए हमें ना जो बताया जाता है कि आधा घंटा में आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको अच्छी लगे तो एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। एक दिन का प्रॉफिट और 10 दिन का लॉस आपको जरूर दिखेगा। इसी कारण है कि 90% का यहाँ पे है ना लॉस होता है और 10% का है ना प्रॉफिट होता है, क्योंकि वो मॉनिटर करते हैं अपने स्टॉक को। अगर वो मॉनिटर नहीं करेंगे तो उनके बिहाफ पे कोई और है ना उनके बिहाफ पे उनके ब्रोकर है ना उसको सेल कर देंगे, सेल करने के बाद एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। टेक्निकल एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस पे ही आप है ना कभी भी आप टेक्निकल एनालिसिस के बिना आप इंट्राडे कर ही नहीं सकते हो, ये बात आप जान जाओ। अगर कोई आपको बता रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस के बिना आप इन्हें स्टॉक मार्केट में कर सकते हो, क्योंकि कैंडल ऊपर जाने वाला आप खरीदो और नीचे जाने वाला बेचिए, यानी कि है ना रेड और ब्लू देखकर आपको अगर कोई बता रहा है तो गलत बता रहा है, वो एक दिन आपको है ना प्रॉफिट देकर 10 दिन का लॉस दिखा रहा है। तो इसलिए आप टेक्निकल एनालिसिस अगर सीखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो एक तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। दूसरी अगर आप है ना एडवांस में सीखना चाहते हैं कि आपको है ना एकदम जीरो से एडवांस लेवल पे, तो उसकी एक ई बुक है जो आप ना जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। एक पर्सन उससे सीख के बहुत अच्छा उनको है ना मैंने कि सीखे तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट निकला, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के बिना आप ना ट्रेडिंग नहीं कर सकते, चाहे वो इंट्रा हो, चाहे स्विंग हो, चाहे ऑप्शन हो। तो इसलिए आप है ना एक बार जरूर डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिएगा, जिससे आपको है ना एक बार आपके लिए सही रहेगा। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करना है
तो आप है ना मेरी एक है ना टेक्निकल एनालिसिस की आपको कोर्स मिल जाएगी, उसको आप जाकर चेक कीजिएगा। अगर आपको है ना माने कि ई बुक के तरह आपको एडवांस में अगर सीखना है ई बुक से, तो आप है ना एक बार है ना ई बुक को बाय कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ओवर ट्रेड क्या होता है। बहुत सारे पर्सन ओवर ट्रेड करते हैं। ओवर ट्रेड में क्या कर लेते हैं, अगर उनका अगर 1000 लॉस हो रहा है, वो क्या करेंगे, फिर से 1000 लगाएंगे, फिर 1000 लॉस हुआ तो सोचेंगे 1000 प्रॉफिट बुक करने के चक्कर में वो 3000 का लॉस कर जाते हैं। तो ओवर ट्रेड मत कीजिएगा कभी। ओवर ट्रेड में आपका लॉस होगा, सभी लक्षण आपको 90% वाले हो जाएंगे तब। नॉट फॉर एवरीवन क्या बोले, जॉब वाले पर्सन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बिजनेसमैन है, लेकिन बिजनेसमैन में भी आप अगर स्थिरता से बैठ के आप मॉनिटर कर सकते तब, या आपका बिजनेस है सेल्समैन या ये वो क्या आप है ना इस तरह से काम कर रहे हैं तो भी आप नहीं कर सकते हैं। जब तक आप है ना मॉनिटर नहीं कीजिएगा आप नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को अगर आप ध्यान में रख के काम करते हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। अगर इस बात को आप है ना एग्री नहीं करना चाहते तो कोई नुकसान मेरा नहीं है, आपका नुकसान है। आप एक बार ट्राई कर लेना, इस सबको बाउंड्री को पार करके देखिएगा कैसे नुकसान होता है, उसको भी देख लीजिएगा। अगर इस बाउंड्री को आप इसी तरह से पार किए हुए रहते हैं तब आप है ना ट्रेड करते हैं तो थोड़ा ही सही। जैसे कोई कहता है ना कि आप 500 रुपये लगा के एक दिन में इंट्राडे में है ना 5000 कमा सकते हैं, ये सही बात है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, इसके लिए नॉलेज चाहिए, इसके लिए सीखना पड़ता है। बट अगर आप 500 लगा के अगर एक दिन में 200 ही कमा रहे यानी 700 रुपया आपका टोटल हो गया प्रॉफिट लेकर, तो आपके लिए अच्छी बात है। आप ज्यादा के लालच में भी आप है ना यहाँ पे लॉस कर जाते हैं, तो इस बात को भी आप है ना देखिएगा कि ज्यादा लालच मत कीजिएगा। अगर आपको है ना 10 रुपए का भी प्रॉफिट दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि मार्केट में है ना अब निगेटिव फॉल आने वाला है, वो कब पता चलेगा, जब आप टेक्निकल एनालिसिस को अच्छे से सीखिएगा तब आप वहां पे सेल कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर सकते। सबसे मेन मुद्दा यही रहता है, क्योंकि स्टॉक अगर आपको सेलेक्ट करने नहीं आ रहा है तो आप वहीं पे जाके है ना आप है ना क्या कहते हैं पैसे को लूज कर दीजिएगा। क्योंकि अगर आपका गलत स्टॉक चूज किए तो वहां पे क्या है कि आपका पैसा डूब जाता है, क्योंकि एक दिन में ही आपको सेल करना है। वहां पे क्या कर सकते हैं, लास्ट न्यूज देख सकते हैं, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। क्या होता है, अगर लास्ट न्यूज में अगर पॉजिटिव है तो आप बाय कीजिए, अगर वो निगेटिव है तो आप सेल कीजिए। यहाँ पे तो दोनों तरह से आपका फायदा ही फायदा है। हाई वोलेटिलिटी का मतलब क्या है कि उसमें अच्छा वोलेटिलिटी हो, ऊपर नीचे करता हुआ रहना चाहिए। ये नहीं कि वो ऐसे कर रहा है ऐसे ऐसे, तब वो वहां पे आपका क्या होगा, वहां पे आपका जाकर पैसा फंस जाएगा। आप वो जितना प्रॉफिट के अनुमान से आए हुए हैं उस तरह से नहीं होगा। कैसे पता चलेगा, जब आप स्टॉक को अच्छे सेलेक्ट करोगे। दूसरी, हाई वॉल्यूम देखना पड़ता है सारी चीजें कि वो वॉलेटिलिटी क्या है। बैंक में आप जाके देखो कि एक दिन में जो इंट्राडे में है वो कैसा वॉलेटिलिटी दिया, और हाई वॉल्यूम यानी कि वहां पे बाय सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब एक्टिव है या नहीं है। क्योंकि वहां पे बायर सेलर अच्छा खासा नहीं है तो क्या होगा कि वो बाय सेल नहीं हो रहा है वो स्टॉक, तो वहां पे वो स्थिर रहेगा। जैसे यहाँ पे बताया कि वो स्थिर रहेगा, ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ते 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 उनका दिन बीत जाएगा। तो इसीलिए ये सारी चीजें चेक कीजिए तब आपको ये स्टॉक को सिलेक्ट कीजिए। और अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप क्या कीजिए, एक दिन से बैठ जाइए, वहां पे देखिए कि एक दिन में ये माने कि अगर 100 है 110 है तो एक दिन में अगर लॉस भी दिया तो कितना लॉस दिया, अगर एक प्रॉफिट भी दिया तो कितना दिया, यानी कि इसका वॉल्यूम अच्छा है या नहीं है, यहाँ पे बायर सेलर एक्टिव है या नहीं है। अगर वो अच्छा है तो वो आराम से है ना आपको 120 जाएगा, यहाँ पे है ना 80 जाएगा, या उससे भी कम जा सकता है। अगर वो अच्छा है तो 70 जाएगा, यहाँ पे है ना 150 जाएगा। तब आपको दिखेगा कि हाँ ये अच्छा स्टॉक है, आप जाके वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सिर्फ इस भी आप पे चेक कर रहे हैं क्योंकि आज है ना ये ऊपर जा रहा है ऊपर जा रहा है, वो अब भी जा रहा है, बट क्या होगा कि वो है ना तुरंत में क्या होता है अच्छी कंपनी का स्टॉक ना हो, 2 रुपया वाला स्टॉक में तो आप पैसे मत लगाइए। क्या होता है कि आप 10 स्टॉक तो उसका ले सकते हैं, बट यही होगा कि लॉस भी आपका ज्यादा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। दूसरी, अगर मेरे चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।
अब कोई क्वेश्चंस होगा तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।